सबसे पहले लगभग जो 2300 करोड़ रुपए का बजट लाया है, उनमें तो 133 करोड़ रुपए के आसपास भर ऐसा है जो पूंजीगत व्यय है। बाकी समझ लीजिए कि 90% से ज़्यादा 93% तक बजट जो है राजस्व व्यय में व्यय होगा। तो छत्तीसगढ़ का जो भविष्य है वो अंधकारमय है। दूसरी बात, जितना अधोसंरचना में पैसा दिया गया है उससे ज्यादा पैसा ब्याज अदायगी के लिए है, 207 करोड़ रुपए। 2 दिन पहले का प्रश्न यदि आप देखेंगे तो साल भर में लगभग 5300 करोड़ रुपए हम ब्याज देंगे। जब छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को बना तो लगभग इतना ही बजट छत्तीसगढ़ का था जितने का आज हम ब्याज दे रहे हैं। पूंजीगत व्यय के लिए यदि सरकार कर्ज लेती है तो भी एक बार समझ में आता है, यह सरकार पूरा कर्जा जो है राजस्व व्यय के लिए ले रही। इसका मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ के भविष्य में अब स्कूल, अस्पताल, कोरोना से लड़ाई, किसानों की सुविधा और बाकी जो कॉलेज है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन विषयों में शून्य प्रगति दर्ज होगी, क्योंकि कोरोना में 13.28 करोड़ रुपए भर दिए गए। कोविड में टीकाकरण का दौर आ चुका है। सरकार ने जो आज वक्तव्य दिया उनको बोलना था कोविड के टीकाकरण के लिए हमारी ये तैयारी है, ये बजट तैयारी है। और कोविड के नाम में 3 अरब से ज्यादा रुपये इस सरकार ने दारू के शेष में वसूल लिए, अंग्रेजी दारू और हिंदी देसी दारू में, वो आज तक स्वास्थ्य विभाग को दिए नहीं गए। तो ये सरकार की विश्वसनीयता पूरी तरह खत्म है। आज मैंने मांग की है और आप लोगों को तो कहूंगा कि चौथे स्तंभ है जो धान 50 लाख टन सड़ा है उसकी तो जांच होनी चाहिए। और वो लगभग 1300 करोड़ रुपए का है जो राइस मिलर को दबाव डाल रहे हैं और नए धान है उसके साथ मिला के मिलिंग करने की वो कोशिश कर रहे हैं, करप्शन को छिपाने के लिए। राइस मिलर को पिछले साल की मिलिंग का पैसा नहीं मिला है, 178 करोड़ रुपए में 58 करोड़ रुपए भर मिला है। एक तो आखिर वो मिल बेचेंगे, अब शासकीय धन की लूट होगी। पूरा बजट में 5000 करोड़ रुपए के सड़कों की प्रिंट हुई, उसके लिए 100 रुपये का टोकन अमाउंट रखा है। बोलते हैं कि बाकी कर्ज लेंगे, कर्ज कब लेंगे, कहां से लेंगे, अभी तय नहीं। वो इसलिए ऐसा किए हैं कि कांग्रेस के विधायकों के राजनीतिक असंतोष को दबा सके। उसमें से 30% सड़क दुर्ग जिले का, बेमेतरा का, 30% दुर्ग जिले का, जिसमें से भी 30% का 70% पटन विधानसभा का। तो मंत्रीगण जो हैं वो आज भी छत्तीसगढ़ के स्तर की अपनी मानसिकता नहीं बना पाए हैं। 3 नगर पंचायत यदि बने तो आरंग में बने, समोदा, चंदखुरी और मंदिर हसौद। छत्तीसगढ़ में और बहुत से गांव और शहर हैं जिसमें यह हो सकता है, पर उस तरह की मानसिकता ही नहीं है। और इसके कारण छत्तीसगढ़ के विकास में बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जीवन स्तर में बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लैंड ऑर्डर में हमने बात कही, आदमी बकरे जैसे काटे जा रहे हैं, मछली जैसा काटते हैं ना बाजार में, वैसे यहाँ आदमी कट रहे हैं। किसी को भी उठा लो, किसी को भी अपहरण कर लो, किसी के साथ बलात्कार कर लो, किसी छेड़छाड़ कर लो। नशा तो निर्बाध है, जो नशा चाहिए आपको मिल जाएगा, जहां मिल जाएगा। सरकारी संरक्षण में रसूखदार लोग, गोली चल रही, सब जानते हैं, कुछ नहीं हो रहा है। इसीलिए तो मैंने कहा कि पुतिन के लिए जैसा कानून आया है वैसे ही यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए कानून ले आए कि साहब कोई कार्रवाई नहीं होगी, आजीवन गिरफ्तारी नहीं होगी, आजीवन जांच नहीं होगी और आप सब कर सकते हैं। भूपेश बघेल की सरकार की दृष्टि से जो वेलफेयर स्टेट का पहला है कि जान माल की सुरक्षा होनी चाहिए, उस जान माल की सुरक्षा में यह सरकार पूरी तरह असफल रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पूरी तरह छूट है कि आप जो चाहे कर सकते हैं। श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल की कोविड-19 कोरोना केयर सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए उच्च इलाज, 24 घंटे डॉक्टर्स एवं प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ, एंटीजन एवं RT-PCR टेस्ट की सुविधा, आपातकालीन स्थिति में वेंटिलेटर के साथ एम्बुलेंस की सुविधा, ICU की सुविधा, साथ ही साथ शासकीय शुल्क में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल। हमारा पता है श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल, न्यू राजेंद्र नगर, अमलिडी, रायपुर।